हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन निफ्टी 50 में 800 पॉइंट की गिरावट हुई है। अपर साइड में यानी कहां से गिरा है, 25,400 से 24,600 तक ये गिरा है। तो 800 पॉइंट की ये गिरावट है एक ही दिन के अंदर। आज के दिन बजट सेशन था, तो बजट सेशन में मार्केट 800 पॉइंट, इसमें से अगर 400 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर ले आधे भी, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। लेकिन आप और हम कब कैप्चर कर सकते हैं ये, अगर आज न्यूज देखोगे, न्यूज में देखोगे तो चलो देखते हैं न्यूज क्या थी आज। आज लिखते हैं शेयर मार्केट टुडे क्या हुआ आज में, शेयर मार्केट टुडे सर्च करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट वालों को बजट से तगड़ा झटका, एक तो ये है। और आगे क्या, बजट आते सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, धड़ाम से गिरा। ये आफ्टर द फैक्ट है, ये सब न्यूज है। बजट के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट, देख रहे हो आप हेडलाइन। एफआई, ये एक भैया ने क्या डाला, ये एफआई का वन फैसला मार्केट क्रैश। अरे भाई पहले बताता ना, ये क्या करा, क्रैश इनकमिंग। अब क्रैश आ रहा है, इनको क्रैश होने के बाद क्रैश दिखता है। बजट के बाद बाजार आकर निवेशक भगे, बजट का ये क्या हुआ, बजट का रिएक्शन। जब जो जितने भी देखोगे मार्केट आज क्रैश हुआ क्रैश हुआ। अरे इन सब का फायदा जब है, आप रिटेल ट्रेडर हो, इन सब का फायदा तब ले सकते हो जब आपको मार्केट की टेक्निकल की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोगों ने कल ही मेरे आप लोगों के साथ में अपना एनालिसिस शेयर किया था, 30 तारीख को शेयर किया था ना, यानी कि फ्राइडे को आपको अपडेट कर दिया था ये मार्केट निफ्टी 50 का वीकली आउटलुक। उसमें कैसे देख रहे थे हम कि देखो स्पष्ट है भाई कि हम यहाँ जब तक हम 25,478 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक सारे सेल सेटअप वैलिड है और हमें मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड के लिए, वोलेटिलिटी रहेगी। ये डिस्कस किया हुआ इसमें इस वीडियो में, क्योंकि ये आपका 1 2 3 4 और 5 है। तो इसमें ये भी डिस्कस किया कि 24,800 तो आएगा ही आएगा, और आगे फर्दर अगर एक्सटेंड हुआ तो ये 24,600 तक भी जा सकता है। ये भी ये सपोर्ट एरिया देख लेते हैं, ये होना ही था। और वो इवेंट मिल गया अपने को। इवेंट क्या मिल गया, बजट सेशन मिल गया। तो आइए इसको समझा देता हूँ आपको जल्दी से। तो निफ्टी का ये कैसा था, ये क्या खुल गया भाई, देखो इस स्ट्रक्चर को हम करेक्टिव वेव की तरह रीड कर रहे थे। करेक्टिव वेव करेक्शन है ये, जब तक हमारा ये लेवल इंटेक्ट रहता है ना तब तक ये इसको हम करेक्शन की तरह रीड कर रहे हैं। ये मोटिव हमारा ये था, ये करेक्टिव वेव का लास्ट पीस डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा बनेगा। पांचवा बनेगा तो पांचवा कहाँ बन सकता है, तो इसका फिबोनाची के बेसिस पे आप निकाल सकते हो कहाँ तक ये एक्सटेंड होता है। ये देखो 1.618%, यानी कि 24,588 का लेवल निकल के आ रहा है। ये 1.618 देखो इसमें ध्यान से, ये तो ये यहाँ से गिरा है। और इंटरनल स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन किया था तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से था। 1 आवर पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये आपका जब तक इस लेवल 25,478 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो भाई ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और जैसे ही इसके नीचे सारे सेल सेटअप वैलिड है आपके इंट्राडे के, तो ये धड़ाम से गिरा। कितने पॉइंट है इसमें, 200 की पॉइंट, 25,200 की पुट जो है ना वो 100 रुपीज, 107 रुपए से 600 हुई, यानी कि 700 हुई थी वैसे तो। लेकिन इसमें से अगर यहां तक भी कैप्चर कर लिया ना आपने, 5 गुना हुई है, 500%। ठीक है ना, तो कब कर सकते हो, इसमें बता रखा है आप लोगों को। तो होने के बाद तो ये फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट तो सब बोलेंगे मार्केट क्रैश मार्केट क्रैश। कुछ लोग इसको कैसे रीड कर रहे होंगे, पहले जो रीड कर रहे होंगे मार्केट को, इससे पहले देखो ना फ्राइडे के सेशन में जाकर के देखो। फ्राइडे के दिन जिन लोगों ने वीडियो बनाई होगी, बजट सेशन है, मार्केट ये करेगा वो करेगा, लेकिन मार्केट तो ऐसा तो किया नहीं ना। मार्केट तो जो अपन यहाँ से जो देखते आ रहे थे वो स्ट्रक्चर इंटेक्ट है। तो ये था स्ट्रक्चर। आप देखते हैं इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो मार्केट को फर्दर आगे अपसाइड देखेंगे अपन। लेकिन ये लेवल होल्ड रखना चाहिए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, अब ये 5th वेव के अंदर डायगोनल भी बन सकता है, लेकिन उस कंडीशंस में जो है आपका ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखो जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, ये वाला मोटिव कहाँ से शुरू है, अभी से मोटिव बना देता हूँ इसको, 600 से मैं यहाँ ले देता हूँ। ये मोटिव जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये करेक्शन ही रहेगा। ये लास्ट पीस है आपका,
ये वाला गिरावट का लास्ट पीस है, इसमें एक्यूमुलेशन चाहिए, या पहला एक, या तो इस तरीके से डायगोनल फॉर्मेशन चाहिए, डायगोनल फॉर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ से एक मोटिव चाहिए अपने को, यहाँ से मोटिव चाहिए और इस लेवल के ऊपर आना चाहिए। ये 24,920 का लेवल है, 24,920 का लेवल। जैसे 24,920 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे ना तो सीधा यहाँ भागेंगे, फिर यहाँ से या तो मोटिव बन जाएगा ना। ये देखो, इसको लोअर टाइम फ्रेम में समझाता हूँ 15 मिनट में। ये वाला, ये मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये पहला मानते हैं और ये करेक्टिव में मानते हैं, और यहाँ इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा ना, तब ये सीधा ये यहाँ से 400 पॉइंट ये ऊपर साइड में वन वे देगा, ये जब भी देगा ये, लेकिन इसको रीड करना पड़ेगा अपने को, और ये लेवल को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, तब मिलेगा। तो 1 से 2 दिन के लिए एक्सपायरी है, अभी 3 तारीख को एक्सपायरी है, हो सकता है 3 तारीख की एक्सपायरी इसी रेंज में हो और उसके बाद में मूवमेंट मिले हमें, वो रेगुलर ट्रेड सेटअप में आएगा अपना। लेकिन एक सबसे बड़ा मूवमेंट तो आज के दिन ये मिल चुका अपने को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सब जानना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड का, उसका दिखा तो गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड और सिल्वर भी क्रैश हुए है ना, तो मार्केट में 24 घंटे से यही न्यूज चल रही है, गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश। देखा, ये देखा गोल्ड और सिल्वर जो क्रैश हुई, ये भाई साहब का फिर से आ गया, ये आ गया क्रैश इन लाइन कमिंग। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश, अच्छा इन्हीं भाई साहब का आ रहा बार बार है ना। तो देखोगे कल से 24 घंटे से यही न्यूज चल रही है, गोल्ड क्रैश हो गया, सिल्वर क्रैश हो गया। अरे भाई, इन सब का फायदा तब है जब हम रिटेल ट्रेडर हो आप और हम, इसको अगर अपने पास में क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि टेक्निकल बेसिस पे हम रीड करके इसको भी जान सकते हैं। अगर आपको इस पॉइंट पे समझना है कि सिल्वर किस कारण से गिरा या सिल्वर को हम क्या पहले से कैप्चर कर सकते हैं, तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका भी आपके साथ में एनालिसिस वीडियो लेके आता हूं और उसमें एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा, अगर उस पैटर्न पे आपने काम कर लिया ना तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। जब भी वो मार्केट में बनता है तो उसका रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल होता है, रिस्क यानी कि रिस्क कम होता है, रिवार्ड बहुत होता है, 1:10, 1:20, 30 तक भी चले जाता है। जैसे वो इसके सिल्वर केस में तो बहुत, उस सिल्वर केस में तो 1:30 तक भी रिवार्ड था वो। लेकिन आपको अगर उस टॉपिक पे चाहिए ना तो कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बाकी ये निफ्टी क्रैश क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, तो वो आफ्टर द फैक्ट तो सब बताने आ जाते हैं। लेकिन मजेदारी जब है जब पहले से आप और हम इस चीज को समझें, पहले से एंटिसिपेट करके चले, एनालिसिस करें, एनालिसिस इस तरह का हो कि हमारे फेवर में हो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।